और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे और सवाल करेंगे सबसे पहले कि आखिर जयपुर से कहां जा रहे हैं इंसानी बाल। बड़ी मात्रा में अन्य राज्यों में भेजे जा रहे हैं इंसानी बाल। जयपुर एयरपोर्ट की ओर से जारी आंकड़ों में खुलासा हुआ, घरेलू कार्गो टर्मिनल अगस्त माह में अन्य राज्यों में भेजे गए 44 मीट्रिक टन ह्यूमन हेयर्स भेजे गए। खासतौर पर दिल्ली भेजे गए बड़ी मात्रा में ह्यूमन हेयर, यानी कि सिर्फ एयर कार्गो से भेजे गए बड़ी मात्रा में ह्यूमन हेयर। जबकि सड़क मार्गों से कितनी मात्रा में भेजे गए ह्यूमन हेयर, इसका अभी तक कोई डेटा ही नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जयपुर में कहां से आए हैं इतनी मात्रा में इंसानी बाल। सवाल इसलिए भी कि आखिरकार इंसानी बाल भेजे जाने के पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्या मकसद हो सकता है। आपने देखा होगा अमूमन कई बार गली मोहल्लों में इस तरह से कुछ लोग आते हैं और फिर बालों के बदले कुछ सामग्री देने की बात भी करते हैं। क्या इसका कोई कनेक्शन इसके साथ भी है कि आखिरकार इन इंसानी बालों की भी तस्करी की जाती है, गलत रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर वजह कुछ और ही है। लगातार संदेह के घेरे में इंसानी बाल बड़ी मात्रा में राज्यों में भेजे जा रहे हैं। क्या अवैध रूप से सामग्री बनाई जाती है, इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, बड़ा सवाल। हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए। जियाउद्दीन, लगातार संदेह के घेरे में कि आखिरकार इतने इंसानी बालों की जरूरत क्यों पड़ी, और जरूरत पड़ी तो आखिरकार ये कहां भेजे जा रहे हैं। शिखा, देखिएगा कि अपने आप ही शंका जाहिर हो जाती है, क्योंकि जयपुर के टर्मिनल 1 पे एयर कार्गो का जो सर्विस शुरू हुई है उसको शुरू हुए 1 महीना हुआ है। और अभी कल ही एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से डाटा जारी किए गए थे कि कितना माल जयपुर एयरपोर्ट से बाहर भेजा गया। कुल मिला के देखा जाए तो जयपुर एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा जो चीज गई है 124 मैट्रिक टन मोबाइल फोन और 100 मैट्रिक टन रत्न मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी भेजी गई है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ह्यूमन हेयर मतलब इंसानी बाल। तो 44 मैट्रिक टन इंसानी बालों को जयपुर से दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। आखिर सबसे बड़ा सवाल कि ये बाल आए कहाँ से और भेजा जा रहा है तो कहाँ भेजा जा रहा है और किस तरह से इसका वो हो रहा है। क्योंकि जयपुर में हमने देखा है कि कई जगह मतलब ये डोनेशन को लेकर बाल डोनेशन को लेकर कैंप लगाए जाते हैं और खास तौर से कई जो लोग होते हैं जो मतलब कैंसर पीड़ित होते हैं उनके लिए भी बाल डोनेट करते हैं। लेकिन उन सब के बीच 44,000 मेट्रिक टन 1 महीने के अंदर चले जाना और ये बाल आखिर जा कहाँ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह बताई गई है कि दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के बाद ये विदेश के अंदर सप्लाई किए जाते हैं। मतलब जो लोग सैलून में जाते हैं या खास तौर से जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं जिनके बाल बड़े होते हैं और वो बाल वहां पे कटवाती हैं, उसके बाद उन बालों को रखा जाता है संभाल के और फिर बाहर भेज दिया जाता है। इसी तरह से यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। हो सकता है कि कानूनी रूप से भेजे जा रहे हो, लेकिन आखिर ये बाल आ कहां से रहे? क्या किसी को किसी तरह से जांचे में लेकर या किसी तरह से बाल जो डोनेट करवाने के नाम पर एक कैंप लगाते हैं उसके नाम पे ये बाल इकट्ठे किए जा रहे हैं, या फिर ये किसी और तरीके से बाहर यहाँ से बाहर भेजे जा रहे हैं? क्योंकि जिस शख्स के बाल होंगे लाजमी है कि एकाएक इतने बाल तो आ नहीं सकते। अगर आए हैं तो कहाँ से आए, किसके आए, कौन कौन से कैंप लगाए गए, अगर लगाए गए तो जो जरूरतमंदों के लिए कैंप लगाए गए तो उनको मिल पा रहे हैं या किसी और बिजनेस पर्पज से इनको भेजा जा रहा है। फिलहाल कई सवाल हैं, लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से जो डाटा जारी किया गया था उसमें से ये साफ होता है 44,000 किलो यानी कि 44 मैट्रिक टन बाल एक महीने के अंदर भेज दिए जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि एयर रूट से ये भेजे जा रहे हैं। अगर सड़क मार्ग की बात की जाए तो उससे कितने बाल भेजे जाते होंगे। कुल मिला के इसके अंदर एक जांच की भी सवाल है और इस बात की गहन पड़ताल होना चाहिए आखिर ये बाल आ कहाँ से रहे और जा कहाँ से रहे और इतनी बड़ी मात्रा में जयपुर में बाल इंसानी बाल आए कहाँ से। बिल्कुल जियाउद्दीन, अगर सोशल कॉज के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है तो राहत की बात है, विक के लिए या फिर कैंसर पेशेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है तो राहत की बात है। लेकिन क्योंकि जियाउद्दीन आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, अच्छा कानूनी तौर पर अगर बात करें जियाउद्दीन, क्योंकि ये सवाल आप भी उठा रहे हैं, जो डेटा रिलीज किया गया है उसमें क्या जिक्र किया गया है, क्या कानूनी तौर पर और क्या परमिशन लेकर के ये बाल भेजे जा रहे हैं या फिर इसमें कोई नियमों की अवहेलना की जा रही है? एयरपोर्ट के अंदर इसकी कुछ गलती नहीं है, क्योंकि जब कार्गो सर्विस शुरू की गई थी तो कोई भी इंसान अपने जो माल होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है, दूसरी जगह से यहाँ मंगा सकता है। क्योंकि जब वहाँ पे एक स्लिप बनती है जिसके अंदर साफ तौर पे लिखा होता है इसमें क्या कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल है या दूसरी एसेसरीज है, ऐसे कैटेगरी बनाते हैं। जब उसके अंदर भेजा गया कि ह्यूमन हेयर
उसमें साफ तौर पे एक कैटेगरी के अंदर लिखा गया था ह्यूमन हेयर। जब उनका टोटल किया जाता है तो 34 मैट्रिक टन एक महीने के अंदर सामने आते हैं। तो एयरपोर्ट से तो भेजे गए लीगल तरीके से, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जयपुर शहर के अंदर, जयपुर से ये भेजा जाना और राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ये जो इंसानी बाल है इकट्ठे करना, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कई ऐसी एनजीओ हैं जो मतलब कैंसर पीड़ित जो लोग होते हैं उनकी भी मदद के लिए आगे आती हैं और जो उनकी थेरेपी करवाते हैं, कीमोथेरेपी, उसके बाद उनके बाल चले जाते हैं तो उनके लिए वो बाल मंगवाए जाते हैं, बाकायदा डोनेट करवाए जाते हैं, फिर उनका विग बनाई जाती है और उनको दी भेंट की जाती है। लेकिन वो ये ना करके बिजनेस पर्पज से इसका काम में लिया जा रहा है। क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है, जरूर जांच का विषय है। क्या ये जो बाल आए थे, जो इंसानी जो बाल थे जो भेजे गए दूसरी जगह पे, क्या इनको कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया था, ये भी बड़ा सवाल होता है। अगर किया गया था तो इतनी बड़ी मात्रा में कैसे इकट्ठे हो गए, तो ये भी सवाल उठता है। और क्योंकि एक बालों की जो विग बनाने का जो काम है लीगली है, लेकिन इसका बिजनेस पर्पज से इस तरह से काम में लेना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है। जी बिल्कुल। और जियाउद्दीन, अभी तो इंतजार उन आंकड़ों का भी है जो सड़क मार्ग से भी जाते हैं। शुक्रिया आपका।